चलिए, आवाज आ रही है। और बताइए क्या हाल चाल है आप लोग का। तो क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को, क्यों? आपका पहला दिन है क्या दोनों लोग का, क्यों? अच्छा। तो आप लोग शाम में खाली हैं क्या? शाम को खाली हैं आप लोग? चलिए बैठ जाइए, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? अखिल, बैठ जाइए अखिल। चलिए। तो आप लोग को बताए होंगे कंप्यूटर वाले सर, बताए थे कि नहीं? न्यू बैच के बारे में बताए थे, चलिए अच्छी बात है। चलिए ध्यान दीजिएगा। लाइट और की कुछ कमी लग रही है क्या सुनील? लाइट थोड़ा वो पीछे वाली ये सब लाइट जला दीजिए ना कम से कम। नहीं, सामने की नहीं, ये सब लाइट अब बंद है क्या सब, क्यों क्लास वाली? हाँ। अब सही है, क्यों? तुम लोग ऐसे काले दिख रहे हो, लग रहा है कि स्विट्जरलैंड से आ गए हो तुम लोग, क्यों? तुम लोग के चेहरे स्पष्ट नहीं क्लियर दिख रहा। बात समझो। ध्यान दीजिएगा, जो लोग टीजी टू वाले बैच के हैं, नए बच्चे, तो आपकी 4 PM पे क्लासेस चल रही है आपके। 4 PM पे जो क्लासेस चल रही है, नॉन टेक की चल रही है। नॉन टेक में मेरी क्लास आपको शुरुआत से मिलेगी, पॉलिटी की। इसके बाद 5 PM पे जो क्लासेस चल रही है, भगन सर की चल रही है, टेक्निकल की क्लास चल रही है, और भगन से क्लासेस जो रहेगी 5 से लेकर 6:30 PM रहेगी। ठीक, तो इसमें आप आएंगे तो एकदम सुबह से मिलेगा। कल पहली लेक्चर थी, पहला डेमो था, तो आज से पूरा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो जो नए बच्चे आपके संपर्क में होंगे, आप उनको शाम को जुड़िए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पॉलिटी कंप्लीट होने वाली है और कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, तो नए सीरीज से आप जुड़ेंगे तो नया टॉपिक रहेगा, तो बेहतर रहेगा, है कि नहीं? तो शाम को आइएगा, इसी में क्लास चलेगी, आपको कोई भी बता देगा चीज के अंदर, और इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं प्रयागराज में, है कि नहीं? चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे नॉन टेक हो, चाहे कंप्यूटर हो, सब टीचर अपने आप में बेहतर तरीके से, है कि नहीं? तो अब देखिए, बीच में आईटीआई लागू डाला गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पता चला कि वैकेंसी करने की कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, तो यूपी पीसीएल वैकेंसी जहां तक की संभावना है कि आने की संभावना है कि नहीं? अब बिहार पीसीएल का अगर जो होने वाला है, शायद बिहार टीचर वाला, उसका फॉर्म दोबारा भरा जाएगा क्या, क्यों? अच्छा, करेक्शन डेट दिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखो, तो कनेक्शन से चाहे आज वैकेंसी है, चाहे साल भर बाद वैकेंसी है, क्योंकि कोचिंग आप करेंगे तो 8 से 9 महीने का आपका टाइम इंटरवल आप निकाल लीजिए कोचिंग करने का, है कि नहीं? तो कोई उसका नहीं इशू है, तो आप पढ़ते रहिए, सिलेबस को अपने कंप्लीट करिए, संस्था आपके साथ लगी रहेगी। आप भी देखिए, मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं किया हूँ, 1.5 से 2 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं? अगर मैं चाहता तो उसको 20 से 25 दिन में सिमट के खत्म करके चला जाता, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्या? कोई नहीं मतलब है। तो शाम को आप लोग 4 PM पे आइए, नए बच्चे हैं, जिनका भी नहीं जरूरी है कि नए बच्चे आएंगे, जिनका छूटा रहेगा सुबह से, तो कितने लोग ऐसे हैं जो पॉलिटी सुबह से नहीं पढ़े हैं? बहुत लोग हैं, 10-12 लोग, तो आप लोग शाम को आके पॉलिटी पढ़ सकते हैं, अपना टेक्निकल भी पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? तो एक हफ्ता 10 दिन आएंगे तो चीजें कवर हो जाएगी, है कि नहीं? बाकी इस बैच तो आप लोग को चलती रहेगी, कोई इशू नहीं है, है कि नहीं? तो आप अगर टाइम है तो 4 PM पे आइए, उसमें आप पढ़ते रहिए, है कि नहीं? चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कहा था यार, 1 से 51 तक होमवर्क दिया था, याद करने के लिए मैंने पढ़ा भी दिया था। कितने लोग याद कर लिए 1 से 51 तक, आजकल हाथ उठाएं। चलिए, जो लोग नहीं याद किए, मैंने इस हफ्ते तक टाइम दिया है, जो लोग पढ़े हैं, मान लीजिए जो लोग नए बच्चे हो तो सुबह से जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, जो लोग पढ़े हैं उसको याद कर लिया, है कि नहीं? उसको याद करें, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, और रिस्पॉन्स का मतलब कि बेहतर तरीके से आप उस चीज को फाइंड आउट करेंगे, है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग बेसिक जीएस में, संविधान के अंतर्गत, जीएस में आप देखेंगे संविधान के अंतर्गत हम लोग बेसिक पॉलिटी पढ़ चुके हैं, और बेसिक पॉलिटी के अंदर संविधान का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीसरा चौथा का, यानी 2 यूनिट समाप्त कर चुके हैं, और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का नाम था भारत का राष्ट्रीय, जिस टॉपिक का नाम था भारत का राष्ट्रीय टॉपिक, मैंने कल स्टार्ट किया था। जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत का राष्ट्रीय कहते हैं। मैंने बताया भारत के राष्ट्रीय के अंतर्गत मैंने आपको ट्रिक बताया आर्टिकल याद करने का, जो मैंने कहा कल आएंगे तो मैं समझाऊंगा, ट्रिक बताता पकानी कोका दियोदसम। चलिए, जो लोग ना लिखें इसको लिखें, पकानी कोका, हेडिंग डालेंगे भारत के राष्ट्रीय, उसमें लिखेंगे पकानी कोका दियोदसम, पकानी कोका दियोदसम। इस ट्रिक के माध्यम से 52 से 61 तक आर्टिकल याद करेंगे, जैसे आर्टिकल 52 है, आर्टिकल 53 है, आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 57 है, आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 61 है। तो मैंने बताया आर्टिकल पहला फर्स्ट बताया था राष्ट्रीय का पद, है कि नहीं? फर्स्ट बताया था राष्ट्रीय का पद, राष्ट्रीय का पद। इसके बाद बताया आर्टिकल 53 का से बताया था संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद बताया आर्टिकल 54 से बताया था निर्वाचन मंडल। आर्टिकल निर्वाचन मंडल। इसके बाद बताया आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55 को से बताया था कोटा निर्वाचन रेट, निर्वाचन रेट, चुनने की विधि, कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 56 का से बताया था कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो रहा है, 5 वर्ष का, क्यों याद आ रहा है कुछ आप लोग को? ठीक। इसके बाद आर्टिकल 56 के बाद आर्टिकल 57 बताया था, आर्टिकल 57 बताया था दूसरे दोबारा निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 58 बताया था यो से योग्यता, क्वालिफिकेशन। इसके बाद बताया आर्टिकल 59, 10 बताया था 10 शर्तें, क्यों? आर्टिकल 10 बताया था शपथ, महाभियोग। चलिए, तो मैंने आपको ये सब चीजें नोट करवा दिया था, है कि नहीं? तो उसमें आर्टिकल 52 भी, 53, 54, 55, और कहाँ तक नोट कराया था? हाँ, 55 तक नोट कराया था। उसमें हेडिंग डाला तो उम्मीदवारी, है कि नहीं? तो उम्मीदवारी में लिखेगा, चलिए हेडिंग डालिए उम्मीदवारी, बाकी जो छोटा टॉपिक अभी क्लियर हो जाएगा, उसके आगे कंटिन्यू करिएगा। हेडिंग डालिए उम्मीदवारी, उम्मीदवारी, हेडिंग डालिए उम्मीदवारी, उम्मीदवारी में लिखेगा, हाँ, लिखेगा उम्मीदवारी, उम्मीदवारी में लिखेगा 50 सांसदों का, लिखेगा उम्मीदवारी, हेडिंग डालिए उम्मीदवारी, उम्मीदवारी में लिखेगा 50 सांसदों का लिखित समर्थन, लिखेगा उम्मीदवारी में 50 सांसदों का लिखित समर्थन तथा, उम्मीदवारी में लिखेगा 50 सांसदों का लिखित समर्थन
लिखिएगा 50 सांसदों का लिखित समर्थन तथा 50 सांसदों का अनुमोदन। हाँ लिखिएगा लिखित और अनुमोदन ऐसे लिखेंगे, क्या होता है हम आपको बताएंगे। 50 सांसदों का लिखित समर्थन प्लस 50 सांसदों का अनुमोदन, यहाँ पे लिखेंगे अनुमोदन का मतलब होता है क्या बताएंगे, ठीक। लिखिएगा 50 सांसदों का लिखित समर्थन प्लस 50 सांसदों का अनुमोदन बराबर कुल 100 सांसद, बराबर कुल 100 सांसद। 50 प्लस 50 बराबर कितना होगा, कुल 100 सांसद। हाँ 50 सांसदों का लिखित समर्थन प्लस 50 सांसदों का अनुमोदन बराबर कुल 100 सांसद। चलिए नेक्स्ट अगली लाइन से लिखिएगा, अगली लाइन से अगला हेडिंग डालिएगा। आर्टिकल 54 तो लिखवा चुके ना, क्यों, हाँ 56 लिखवा चुके ना, 56 लिखवा ना। चलिए अब हेडिंग डालिएगा जमानत राशि, लिखवा रहे हेडिंग डालिएगा जमानत राशि। राष्ट्रीय के लिए जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, लिखिएगा जमानत राशि। हेडिंग डालिएगा जमानत राशि, लिखिएगा जमानत राशि। जमानत राशि लिखिएगा 15,000 रुपये, जमानत राशि लिखिएगा 15,000। हाँ हेडिंग डालिएगा जमानत राशि, जमानत राशि लिखिएगा 15,000। नेक्स्ट लिखिएगा आवश्यक मत, आवश्यक मत, आवश्यक मत लिखिएगा 1/6। आवश्यक मत में लिखिएगा 1/6, यहाँ पे लिखिएगा आवश्यक मत में लिखिएगा 1/6। हाँ आवश्यक मत में 1/6। चलिए नेक्स्ट अगले लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा जमानत राशि 15,000, आवश्यक मत 1/6। हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 56, हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 56 कार्यकाल, कार्यकाल। हेडिंग डालिएगा कार्यकाल, कार्यकाल में लिखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लिखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा वेतन, सैलरी, वेतन। हेडिंग डालेगा वेतन, वेतन। लिखिएगा राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ, लिखिएगा 5 लाख। हेडिंग डालेगा वेतन, वेतन लिखिएगा 5 लाख, हाँ 5 लाख। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा डियर, अगले लाइन से लिखिएगा, लिखिएगा अगले लाइन से राष्ट्रपति को वेतन, राष्ट्रपति को वेतन भारत की संचित निधि, संचित निधि ऐसे लिखेंगे संचित निधि। लिखिएगा राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। लिखिएगा राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे संचित निधि। राष्ट्रपति को वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा राष्ट्रपति को वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा राष्ट्रपति को वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। देखिए राष्ट्रपति को वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है, 2 के तहत दिया जाता है। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, टीईटी टैक्स। अगले लाइन से लिखिएगा राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, लास्ट पॉइंट बीती आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन, फाइनेंस इमरजेंसी। हाँ बीती आपातकाल ऐसे लिखिएगा, बीती मतलब फाइनेंस, बीती आपातकाल, आपातकाल के दौरान लिखिएगा बीती आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन पर कटौती नहीं किया जाता है। बीती आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन पर कटौती नहीं किया जाता है, बीती आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन पर कटौती नहीं किया जाता है, बीती आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन पर कटौती नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन पर कटौती नहीं किया जाता है। चलिए हेडिंग डालेगा त्यागपत्र, त्यागपत्र। हेडिंग डालेगा त्यागपत्र, त्यागपत्र। लिखिएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लिखिएगा त्यागपत्र, त्यागपत्र लिखिएगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा, तथा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, देता है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा डियर आर्टिकल 57, 57। लिखिएगा आर्टिकल 57, 57 लिखिएगा, 57 लिखिएगा इसके तहत, इसके तहत राष्ट्रपति के, इसके तहत राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन, हाँ यहाँ लिखेंगे आर्टिकल 57, इसके तहत राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, इसके तहत राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, इसके तहत राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, दोबारा निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से लिखिएगा एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद, हाँ अगली लाइन से लिखिएगा एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति, एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति
एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन एक बार भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति अनेक बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन लेकिन अमेरिका का केवल अमेरिका में लेकिन अमेरिका में केवल लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 58 योग्यता क्वालिफिकेशन। हाँ लिखिएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन लिखिएगा लिखिएगा भारत का नागरिक हो। योग्यता में लिखिएगा भारत का नागरिक हो, कामा पागल दिवालिया ना हो। हाँ योग्यता में लिखिएगा पहला भारत का नागरिक हो, कामा पागल दिवालिया ना हो। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। हाँ लास्ट पॉइंट लिखिएगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। लास्ट लिखिएगा लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। 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 चलिए अब हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 59 10 शर्तें। हाँ लिखिएगा 10 शर्तें। लिखिएगा 10 शर्तें में लिखिएगा। हाँ आर्टिकल 59 10 शर्तें यहाँ लिखिएगा हेडिंग लिखिएगा 10 शर्तें 59 लिखिएगा। इसके तहत राष्ट्रपति के 10 शर्तें का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के 10 शर्तें का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगली लाइन लिखिएगा अगली लाइन लिखिएगा सॉरी 10 शर्तें को लिखिएगा। अगला हेडिंग डालेगा आर्टिकल 60 शपथ। हाँ आर्टिकल 60 हेडिंग डालेगा आर्टिकल 60 66 शपथ। आर्टिकल 60 शपथ लिखिएगा। शपथ लिखिएगा इसके तहत राष्ट्रपति को शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। चलिए लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें राष्ट्रपति को शपथ लिखिएगा। लास्ट पॉइंट राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। लिखिएगा राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा आर्टिकल 61 महाभियोग। लिखिएगा आर्टिकल 61 महाभियोग में लिखिएगा आर्टिकल 61 महाभियोग लिखिएगा। इसके तहत राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा इसके तहत राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किया गया है। महाभियोग का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले लाइन लिखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। लिखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। लिखिएगा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट अगले लाइन लिखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया में अगले लाइन लिखिएगा महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा के महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। महाभियोग कहां से लिया गया कोई बताएगा? अमेरिका से। हाँ तो लिखिएगा महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लिखिएगा महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, लास्ट इसी में लिखिएगा, अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। देखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा, अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। नहीं लगाया गया है। चलो एक दो पॉइंट और लेट कर लो जो इंपॉर्टेंट है, लिख लो। अगला पॉइंट लिखिएगा अगले लाइन से, महाभियोग राष्ट्रीय पे लगाने से, देखिए महाभियोग राष्ट्रीय पे लगाने से 14 दिन पूर्व, महाभियोग राष्ट्रीय पे लगाने से 14 दिन पूर्व सूचना देकर, हाँ राष्ट्रीय पर महाभियोग 14 दिन पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रीय पर महाभियोग 14 दिन पूर्व सूचना देकर राष्ट्रीय पर लगाया जाता है। राष्ट्रीय पर महाभियोग 14 दिन पूर्व सूचना देकर राष्ट्रीय पर लगाया जाता है। महाभियोग 14 दिन पूर्व सूचना देकर राष्ट्रीय पर लगाया जाता है। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट, महाभियोग प्रस्ताव, लिखिएगा महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के 2/3 बहुमत से, यहाँ पे लिखेंगे महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के 2/3 बहुमत से प्लस राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिखेगा, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के 2/3 बहुमत से प्लस राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के 2/3 बहुमत से प्लस राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा के 2/3 बहुमत से प्लस राज्यसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। दैट्स ऑल डियर। ठीक, अब चलिए बंद करिए, अब लिखना आप इस चीज को समझिएगा डियर। अब चलिए अब लिखना बंद करिए, अब इस चीज को समझिएगा डियर, है क्या और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता। ट्रिक क्लियर, पकानी कोका दियोदशम, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको जितना लिखवाया है 2 से 1.5 पेज, इसको पूरा 2 से 3 दिन पूरा समझेंगे हम लोग डियर। आज समझेंगे, कल समझेंगे, तब जाके पूरा आपका 52 से 61 तक समझ में आएगा, है कि नहीं। और राष्ट्रीय लगभग नियर अबाउट आपका पूरा हफ्ता चलेगा, एक हफ्ते कम से कम राष्ट्रीय पाएंगे, और राष्ट्रीय हम आपको इतना अच्छा पढ़ा देंगे कि राष्ट्रीय पे आपको हर प्रकार की नॉलेज मिल जाएगी आपको, है कि नहीं। कोई भी एग्जाम आप देंगे राष्ट्रीय संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेगा, है कि नहीं। तो आपको राष्ट्रीय इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं पता रहेगा राष्ट्रीय के बारे में, है कि नहीं। रियल में बता रहा हूँ आपको, लग रहा होगा कि आप कैसे सरकार है। देखिए मौलिक अधिकार पढ़े आप, है कि नहीं, राइट्स अधिकार पता चला कि नहीं। वैसे राष्ट्रीय आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपसे राष्ट्रीय की एक अनुच्छेद पूछेगा तो आप कोई भी अनुच्छेद आप बता लिया होगे, है कि नहीं। अब समझो डियर, तो राष्ट्रीय संबंधित टोटल 40 अनुच्छेद, 40 आर्टिकल हैं जो राष्ट्रीय से रिलेटेड है। अब पूरे 40 आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे डियर। देखो 52 से 61 तक आर्टिकल की शुरुआत तो है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। 52 से 61 तक अनुच्छेद है, नो डाउट। दूसरी बात क्या है डियर कि 52 से 61 के बाद आप देखेंगे जो आर्टिकल हमारे अंतर्गत इंक्लूड है, 61 के बाद आपको 63, 64 नहीं मिलेगा, 65, 66 नहीं मिलेगा। यानी राष्ट्रीय से संबंधित जो भी जो अनुच्छेद है उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब एक होल टॉपिक पढ़ेंगे, इसको तो राष्ट्रीय पढ़ेंगे तब जाके आर्टिकल 63 से शुरुआत होगा। अब तुम अपना दिमाग लगाना, आर्टिकल 61 के बाद 62 आना चाहिए, 62 पढ़ाई, तो जिससे जो टॉपिक रिलेटेड होगी उसके बारे में हम लोग पूरा होल पढ़ेंगे डियर। बात करोगे नहीं, उपराष्ट्रीय जब पढ़ाएंगे तब जाके आर्टिकल 63 आएगा, क्योंकि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रीय पद का उल्लेख किया गया। तो हम लोग राष्ट्रीय के अंदर पहले 52 से 61 तक जानेंगे, बेसिक चीजें जानेंगे, बेसिक चीजें जान लेंगे तब राष्ट्रीय के कार्यों शक्ति जानेंगे, राष्ट्रीय की कार्य कौन कौन से, शक्तियां कौन कौन से, उसको पढ़ के राष्ट्रीय के 14 पदक्रम कौन कौन से उसको हम पढ़ा देंगे, पूरी राष्ट्रीय आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर होगा नहीं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 52 से। ट्रिक है पकानी कोका दियोदशम, ये बहुत फनी ट्रिक है, हर लोग इसको ट्रिक को बताते हैं, क्योंकि इस ट्रिक के पढ़ने से पूरा इजिली 52 से 61 तक तैयार हो जाता है आर्टिकल। बात क्लियर नहीं। तो जैसे आर्टिकल 52, जैसे पकानी कोका दियोदशम कैसे याद करोगे। जैसे मान लो आपके घर कोई आया है कि नहीं, आपका कोई दुश्मन है कि नहीं, और आपसे कहने की आप उससे नाराज हैं, तो भाई कोई दुश्मन आएगा तो ऐसा थोड़ी उसको आप भगा देंगे। भाई कहने की हमारी संस्कृति का था, कोई भी अगर हमारे चौकट के अंदर आ गया, दरबार के अंदर, उसको हम बड़ा उसका सम्मान करेंगे और उसको कहीं खिला पिलाएंगे। तो जैसे कहने की वो चीजें आ गया लड़का, तो कहने की आप पकानी यानी पकाते हैं कोको से कोको कोला, यानी दियो किसको दे दिए, दुश्मन को, है कि नहीं। यानी कोको कोला ठंडा करके, कहने ठंडा था उसको गर्म करके पिला दिया, है कि नहीं। तो पकानी कोका दियोदशम इस ट्रिक के माध्यम से 52 से 61 तक आप आर्टिकल याद कर जाएंगे। जैसे संविधान का आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में आप देखेंगे राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया। आप देखेंगे जो राष्ट्रीय का पद है वो अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रीय के कार्य एवं शक्तियां जो ली गई हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आप देखेंगे डियर, जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रीय होता है, और राष्ट्रीय को आप देखेंगे संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सेनापति, राज्याध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, नाम मात्र का कार्यपालिका इत्यादि के नामों से जाना जाता है।
ये हमारे अंतर्गत राष्ट्रीय संबंधित करने का अनुच्छेद है 52 से। कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा समझिएगा, हर इस वर्ड को मैं आपको समझाऊंगा। पहला प्रश्न बनेगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया? 52। राष्ट्रीय का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। कार्य एवं शक्तियां कहां से ली गई? ब्रिटेन से। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रीय। और राष्ट्रीय को किसे हम संविधानाध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, तीनों सेना का सेनापति और नाम मात्र कार्यपालिका से जाना जाता है? क्या बताओगे? राष्ट्रीय को जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया। चलो कैसे याद करोगे 60 को? चलो जो तुम खड़े हो जाओ पीछे, चलो पीछे पीछे खड़े हो जाओ। क्यों? हाँ खड़े हो। क्या नाम है तुम्हारा? अंजनी, अखिलेश या अच्छा रजनीश नाम है? अच्छा बैठ जाओ, हमको अखिलेश सुनाई दिया। क्यों? चलो हमके बहुत अच्छा नाम है। क्यों? देश के फ्यूचर भविष्य समाजवादी पार्टी के तुम। क्यों? जैसे मान लो रजनीश है कि नहीं, तैयारी करता है प्रयागराज में, है कि नहीं, और प्रयागराज में तैयारी करता है और पढ़ाई भी कर रहा है और सोच रहा है कि यार सरकार वैकेंसी भी नहीं देना चाह रही है और वैकेंसी भी नहीं आ रही है, घर में अकेले है और इसके घर वाले आप देखेंगे नौकरी ना मिली, बेरोजगारी में घर वाले शादी करा देते हैं। क्यों? घर से, एक सुंदर कन्या कुमारी से। और आप देखेंगे कहने कि खर्चे भाई शादी के पहले और शादी के बाद बढ़ जाता है खर्चा, है कि नहीं। जैसे आप इसमें 5,000 कमा रहे हैं, मतलब 5,000 पा रहे हैं घर से, और जब शादी के बाद आप देखेंगे वही 5,000 रुपये कम पड़ जाएगा, 20-25,000 रुपया पाएंगे, तब आप एक परिवार को आप चला पाएंगे, है कि नहीं। भाई हर सोसाइटी को आपको देखकर चलना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए रजनीश जी है, तो अब ये चीज़ें परिवार चलाने लगे चले, साल 2 साल बाद इनका लड़का हुआ, है कि नहीं, और लड़का हुआ और कहने की आप देखेंगे साल 1.5 साल बीत गया, वो लड़के की हाइटें नहीं बढ़ी, जैसे का तैसे रह गया, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हुए, डॉक्टर वोक्टर को भी दिखाया, इलाज कराया वगैरह बताया। तो एक गांव में पंडित जी रहते थे, लड़के के हाथ देखे, तो लड़के के हाथ देखे कहें कि आप परेशान नहीं, आने वाले समय आपका लड़का नाम करेगा, यानी आपका लड़का बौना रहेगा लेकिन आने वाले समय भारत का राष्ट्रीय बनेगा। यानी बौना मतलब 52, और आर्टिकल 52 में किसका उल्लेख किया गया? राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया, है कि नहीं। तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया? 52। राष्ट्रीय का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया, यानी राष्ट्रीय का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया, लेकिन राष्ट्रीय की कार्य एवं शक्तियां ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और पूछा जाता है राष्ट्रीय का पद किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से। और कार्य एवं शक्तियां कहां से ली गई? ब्रिटेन से। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रीय होता है। देश का प्रथम नागरिक का राष्ट्रीय का मतलब क्या है समझिएगा, यानी अगर सर्वोच्च पद माना जाता है, अगर देश के अंतर्गत केंद्र के अंदर राष्ट्रीय माना जाता है और राज्य का माना राज्यपाल माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो देश का प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रीय होता है। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रीय, प्रधानमंत्री, कहने क्या देंगे राज्यपाल, तो क्या बताओगे डियर? राष्ट्रीय। आप देखिए राष्ट्रीय को संविधान अध्यक्ष कहते हैं, जो संविधान का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रीय होता है। राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रों का जो नेशन करता है वो राष्ट्रीय करता है। और तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। आप पढ़ोगे आगे तो हम बताएंगे, आर्टिकल 53(2) में कहा गया है कि तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रीय होता है, यानी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रीय करता है। और नाम मात्र का कार्यपालिका इत्यादि राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया? 52। राष्ट्रीय का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रीय की कार्य शक्ति कहां से ली गई? ब्रिटेन से। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रीय। संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं के सेनापति किसे कहते हैं? राष्ट्रीय को कहते हैं। इसके बाद देखेंगे डियर आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। इस चीज को समझिएगा, इसका कहने का मतलब है क्या? संघ का मतलब यूनियन, केंद्र होता है, और कार्यपालिका का मतलब बताता है कि वह बॉडी, वह संस्था जो विधायिका बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं, है कि। तो कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो विधायिका के बनाए गए नियम कानून को लागू करे, क्रियान्वित करे, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती है और राष्ट्रीय में अंतर्निहित होती है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, हम कोई नियम कानून को अगर लाते हैं देश में तो उसको बिल कहते हैं, या विधेयक कहते हैं, या नियम कानून कहते हैं। सबका अलग अलग सेंसर है कि नहीं। चाहे बिल कहें, चाहे विधेयक कहें, चाहे नियम कानून कहें, चाहे नियम कहें, दोनों का सेंसर है। जब कोई नियम कानून आता है उसको बिल, विधेयक, नियम कानून कहते हैं। तो हम आपको बताएंगे डियर, संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। यानी संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। जब कोई बिल, विधेयक लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, राष्ट्रीय उस पर सिग्नेचर अनुमति दे देता है, तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। समझिएगा, यानी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। जब कोई नियम कानून लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, राष्ट्रीय उस पर सिग्नेचर अनुमति दे दे, तो बिल क्या बन जाता है? एक नियम कानून बनाता है। इसलिए कहा जाता है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति अंतर्निहित होती है वो राष्ट्रीय में निहित होती है। अगर राष्ट्रीय अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है तो बिल और नियम कानून बन जाता है। तो पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है? क्या बताओगे? राष्ट्रीय में, है कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? देखो कैसे याद करोगे, 53 में इकाई अंक 3 आ रहा है कि नहीं, और कार्यपालिका में देखोगे ल आ रहा है, और 3 को कहने की देखो ल जैसा पलट दिया गया, और आर्टिकल 53 में किसका उल्लेख किया गया? संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया? 52। किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया? 52। राष्ट्रीय का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रीय के कार्यों शक्ति कहां से ली गई है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तीनों सेनाओं के सेनापति किसे कहते हैं? अच्छा, संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं के सेनापति किसे कहते हैं? राष्ट्रीय को। किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया? 53 में। नेक्स्ट, संविधान का आर्टिकल 54 डियर, समझिएगा। संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 54 में राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रीय के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उसी को राष्ट्रीय का निर्वाचन मंडल है। तुम बहुत हंस रहे हो जी, क्यों?
तुम ऐसा उठो, वहां से बैग उठाओ, तुम्हारा बार बार नोटिस कर रहे हैं। एक तो गधा 1 से 51 तक आर्टिकल नहीं याद है, पढ़ लो, डिस्टर्ब करो, पूरा दिमाग जा रहा है, तुम वहां से हटो, बैग उठाओ कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या? एक बार वहां से बैग उठाओ, तुम अपना बैग उठाओ, वहां से पीछे जाओ, तुम एकदम पीछे बैठो, जो लड़का पीछे बैठा उसके बगल में, गधा कहीं, जाओ पीछे बैठो। पढ़ा रहे हैं, अभी क्लास से बाहर कर देंगे, अभी समझ में आ जाएगा गधे कहीं के। यहाँ बैठो उसके बगल में, पढ़ा रहे हैं, बार बार चीजें इधर उधर देके तर्क वितर्क कर, कभी आगे हंस रहा है, कभी उधर हंस रहा है, कभी इधर हंस रहा है, पता नहीं क्या मजाक बना लिया। अब इधर आगे ये इसके साइड बैठो, गधे के। कपड़ा चाहिए इनको पोछने के लिए, आगे खाली नहीं बैठ सकता। अगर आइंदा देखेंगे तो क्लास से बाहर कर देंगे, समझ में आ जाएगा बुद्धि तुम्हारा, बदतमीज कहीं के। 1 से 51 तक याद नहीं है और बानिस हंस रहे हो, उसको दोष दे रहा है। तो तुमको समस्या है तो पीछे चले जाओ, क्लास को डिस्टर्ब करोगे। पढ़ा रहे हैं, एक आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज का क्या मतलब है, इस चीज को मैं आगे बढ़ जाता, क्लास के एकदम तुम गंदा माहौल बना दियो। पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं पूरा, बार बार हम कहे छोड़ो छोड़ो, जान दो, नोटिस करे, हटाओ, शांत हो जाए। देख रहे हैं पूरा 1 घंटा खत्म होने वाला है, 1 घंटा में कम से कम 20 बार, कभी आगे देख कर हंस रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी मने मने में हंस रहा है। शर्म नहीं लग रही गधे कहीं के। सोच रहा है कि सर ऐसे अवॉइड कर देंगे, नहीं जानते, क्लास भगा देंगे, समझ में आ जाएगा, 2-4 दिन क्लास नहीं करोगे। पढ़ना चाहिए, मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, तब वो नहीं शर्म लग रही गधे को। समझो, संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का मतलब क्या होता है, समझिएगा। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का मतलब होता है कि राष्ट्रीय के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उसी को राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल कहते हैं डियर। तो आप देखेंगे डियर, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। आप देखिए, विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय चुनाव में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है, इसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। राष्ट्रीय का जो निर्वाचन मंडल का जो कंसेप्ट है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस चीज को समझिएगा डियर, कई टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा डियर। प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रीय का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में उल्लेखित, क्या बताओगे, 54 में। राष्ट्रीय का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। और राष्ट्रीय के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर हुआ, बोलो। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 54 में राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया। और राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में तो राष्ट्रीय के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, वही राष्ट्रीय का निर्वाचन मंडल होता है। अब एक एक लैंग्वेज समझिएगा। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में आप देखेंगे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य 545 सांसद हैं जो चुनाव को जीते हैं, वो राष्ट्रीय के चुनाव में भाग लेते हैं। वैसे राज्यसभा के सभी निर्वाचित, जो राज्यसभा के 245 सीटें हैं, जो निर्वाचित सदस्यगण हैं राज्यसभा के, वो भी राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। वैसे विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं, ये भी निर्वाचित पक्ष विपक्ष पार्टी के, वो भी राष्ट्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रीय चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण पक्ष पार्टी चाहे विपक्ष पार्टी को भी चुनाव भाग लेते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण चाहे पक्ष पार्टी को चाहे विपक्ष पार्टी को भी चुनाव भाग लेते हैं। और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण राष्ट्रीय चुनाव भाग लेते हैं, चाहे पक्ष विपक्ष पार्टी को। विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रीय चुनाव भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि आप देखेंगे हर राज्यों में विधान परिषद वाले राज नहीं है। इसलिए क्योंकि आप देखेंगे हमारे 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे विधान परिषद वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश है, कहीं आप देखेंगे बिहार है। तो ऐसे हमारे कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधान परिषद वाले राज्य है। अगर हर स्टेट में विधान परिषद वाले राज्य होते हैं तो राष्ट्रीय के चुनाव में भाग लेते हैं। इसी कारण वर्ष आप देखेंगे राष्ट्रीय के चुनाव में विधान परिषद वाले राष्ट्रीय के चुनाव में भाग नहीं लेते। और मैंने आपको विदेशी स्रोत पढ़ा रहा था, बताया था राष्ट्रीय का जो निर्वाचन मंडल का जो कंसेप्ट है वो किस देश से लिया, क्या बताओगे, आयरलैंड से लिया गया। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया, 54। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया, आयरलैंड से। देखो कैसे याद करोगे, मान लो राष्ट्रीय का चुनाव होने वाला है और वर्तमान में राष्ट्रीय कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है कि नहीं। मान ली द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव को दोबारा जीती है कि नहीं। और कहने की आप देखेंगे इस बार जाती हैं अपने साइकिल लेकर, कहने की देसी लुक में, और साइकिल जाती है चुनाव के अंतर्गत सांसदों से अपना वोट मांगने के लिए। लोकसभा के चुनाव के सदस्य के पास जाती हैं, वो भी कहते हैं इस बार हम ही आपको दे देंगे। दोबारा जाती है तो इस बार कहते हैं हम आपको वोट देंगे। विधानसभा के सदस्य कहते हैं इस बार आप ही राष्ट्रीय चुनाव देते हैं। विधान परिषद के सदस्य नहीं जाते क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो इस बार साइकिल जाती है और साइकिल के अंदर आप देखेंगे एक कहने की आप देखेंगे मेढक, कहने की आप देखेंगे एक ईट आता है साइकिल के नीचे, और साइकिल से लेकर कहने की गिर जाती है। और साइकिल आप देखेंगे लास्ट में आप देखेंगे पंचर हो जाती है। पंचर मतलब 5-4। और आर्टिकल 54 में किसका उल्लेख किया, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का, है कि नहीं। वोट मांगने डाली तो साइकिल उनकी क्या हो गई थी, पंचर हो गई थी। और आर्टिकल 54 में किसका उल्लेख किया, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया, 54। राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। तो 52, 53, 54 क्लियर हुआ, बोलो भैया। जो बताओ किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के पद का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय का पद कहां से लिया गया है, राष्ट्रीय की कार्यों शक्ति कहां से ली गई है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें अंतर्निहित होती है, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, 53। किस आर्टिकल में राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया, राष्ट्रीय के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के चुनाव। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया। चलो अब समझो आर्टिकल 54, संविधान के आर्टिकल 54 के बाद आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में कहा गया कोटा निर्वाचन रेट का उल्लेख किया गया। कोटा निर्वाचन रेट जिसे हम चुनने की विधि कहते हैं, यानी राष्ट्रीय का चुनाव कैसे होता है उसी को हम कोटा निर्वाचन रेट कहते हैं, जिसे हम चुनने की विधि कहते हैं। तो राष्ट्रीय का जो चुनाव होता है यार वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे हम कहते हैं यार अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे डियर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, यानी कि आप देखेंगे इसी पद्धति द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिससे हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे डियर कि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव कैसे किया जाता है, क्या बताओगे? अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है डियर? जैसे आप पढ़ोगे बचपन में, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि अपनी बातें प्रत्यक्ष रूप से करना, वही क्या कहलाता है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि अपनी बातें किसी हम अपने से न करके किसी दूसरे से करवाना, ही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप की पद्धति कहते हैं कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत द्वारा किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद चुनाव होता है, तो वैसे जस्ट लाइक राष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण द्वारा किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझेगा तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट तीन कैंडिडेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन कैंडिडेट हैं। मान लीजिए बीजेपी पार्टी से, और एक यानी कि कांग्रेस, और कोई पार्टी का बताओ, ये समाजवादी पार्टी है कि नहीं? समाजवादी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है कि नहीं? मान लीजिए तीन कैंडिडेट हैं, और राष्ट्रीय के चुनाव में आपने देखा है अभी कि राष्ट्रीय के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रीय के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण राष्ट्रीय के चुनाव भाग लेते हैं। ये तो आपने पढ़ा, बोलो भैया। तो राष्ट्रीय के अंतर्गत लोकसभा के अंदर 545 सीटें, लोकसभा के 545 जो पक्ष विपक्ष पार्टी के हैं वो भी राष्ट्रीय चुनाव भाग लेते हैं। राज्यसभा के अंदर आप देखेंगे 245 पक्ष पार्टी विपक्ष पार्टी का वो भी राष्ट्रीय चुनाव भाग लेता है। विधानसभा हर स्टेट में अलग अलग है। तो विधानसभा के उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 403 है। तो भाई जैसे हम और आप जाते हैं, चार कैंडिडेट उठे रहते हैं, किसी को एक को वोट देकर चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम तीनों लोग वोट देते हैं, कभी कियो क्या, कभी नहीं दियो। अगर वोट दियो तो अच्छी बात, ना दियो तो आप पूछना, चार कैंडिडेट आते हैं, आप एक ही पे बटन दबा के आओगे। लेकिन राष्ट्रीय पे ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी सांसद है बनारस के, और लोकसभा के सदस्य भी हैं, 545 में इनको कर दे 545 माइनस कर दे 400 वाले, पहले कैंडिडेट मोदी जी आते हैं। मोदी जी देखते हैं कि हमारे अंतर्गत पहले कैंडिडेट बीजेपी पार्टी से, तो इनको पहले प्रेफरेंस कर देंगे। ऐसा नहीं कि पहले प्रेफरेंस पे देके चले जाएंगे, बात क्लियर नहीं। दूसरे पे इनको लगेगा कांग्रेस बेहतर है, समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी को दूसरे पे कर देंगे और इसको तीसरे पे कर देंगे, है कि नहीं? और जैसे मान लो अखिलेश जी जाते हैं, अखिलेश जी यानी कि लोकसभा के सदस्य भी हैं, है कि नहीं? और ये आते हैं अपना वोट देने के लिए, तो इनको लगता है कि अपनी पार्टी में तो इनको पहले प्रेफरेंस कर देंगे। इनको लगेगा कि कांग्रेस को बढ़िया है तो कांग्रेस को दूसरे प्रेफरेंस कर देंगे, और तीसरे पे आप देखेंगे यानी कि इनको प्रेफरेंस कर देंगे। तो हर व्यक्ति अपना प्रेफरेंस देता रहता है, हर व्यक्ति अपना वोट देता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत कहते हैं। बात क्लियर नहीं? यानी हर व्यक्ति का एक वोट तो फिक्स रहता है, जिसपे उस पार्टी का होता है, उसको प्रायोरिटी करता है, उसका प्रेफरेंस करता है। अब आप दिमाग लगाओ, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यगण राष्ट्रीय चुनाव भाग लेते हैं कि नहीं? इस समय केंद्र में किसकी सरकार है? बोलो भैया। बीजेपी के। लोकसभा के सबसे ज्यादा सांसद किसके हैं? बीजेपी पार्टी के। और राज्यसभा के कितने सांसद होंगे? बीजेपी पार्टी के। और विधानसभा के अंदर किसकी पार्टी होंगे? बीजेपी के। तो आपको पता है सबसे ज्यादा अगर प्रेफरेंस जाएगा वोट डालने वाले सांसद विधायक किसके जाएंगे? तो आप बताओ बीजेपी पार्टी। तो देखा जाएगा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका है? तो बीजेपी का है। तो बीजेपी पार्टी से राष्ट्रीय अंतर्गत कर लिएगा। तो ये होता है फायदा कि जिसकी केंद्र में चुनाव करने की आप देखेंगे सरकार होती है, राज्य में होती है, उसी के ज्यादा सबसे ज्यादा विधायक होते हैं और उसी के ज्यादा करके सांसद होते हैं, उसी के अंतर राज्यसभा सदस्य होते हैं, उसी के द्वारा कहीं पार्टी करने को चुनाव जीतते हैं। उसी पद्धति को हम कहते हैं अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमण मत कहते हैं। बातें समझ में आई? कोई पूछे बता जाओगे? बोलो भैया। तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति की कार्यों शक्ति कहां से ली गई है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधानाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेनाओं का प्रतीक किसे कहते हैं? किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। विधान परिषद के कितने सदस्य राष्ट्रीय चुनाव भाग लेते हैं? एक भी नहीं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय के कोटा निर्वाचन रेट का उल्लेख किया गया? राष्ट्रीय चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो आर्टिकल 55 तक पढ़ाएं, इसको याद करके आइए। नेक्स्ट कल आर्टिकल 56 पढ़ाएंगे, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट कल मिलते हैं।